अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सर के। जैसे कि आपको पता है कि हम 9th क्लास की बुक मैथ जो है सिंथेटिक्स उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर जो था उसकी सीरीज चल रही है और इससे पहले कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। सॉल्व करते करते आज हम 1.4 तक पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम कुछ दिनों में ही कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले मेरी जो वीडियो है वो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, क्योंकि जो 1.4 एक्सरसाइज है पिछला लेक्चर था उससे रिलेटेड, क्योंकि उसमें मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताए थे, लॉज ऑफ इंडाइसिस बताए थे और लॉ ऑफ पावर बताया था। काफ़ी लॉज उसमें मैंने आपको डिस्कस किए थे। तो उन लॉज को आज हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। उस लॉज को इस्तेमाल करते हुए 1.4 एक्सरसाइज को हम हलवे की तरह सॉल्व करेंगे। तो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग, सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा है 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 3 की पावर 5, 3 की पावर 2। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि बेस सेम है। क्या बेस सेम है? अगर मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम है प्रोडक्ट में है तो वो उनकी पावर ऐड करेंगे, और अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस होगी। ठीक है, तो हम 3 और 5 हमने सेम लिखा, इसको कुछ नहीं करना आपको। 3 का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये -5 में से माइनस होगा। क्या 3 का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो 5 में से माइनस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ माइनस हो जाएगा ये 2। ठीक है, क्योंकि बेस सेम था इसलिए मैंने एक दफा लिखा और इस पावर को मैं ऊपर लेके गया और उसमें से माइनस कराई। ठीक है, तो अब जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 5 में से 2 गया। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा तो अब क्या बचेगा? 3 बचेगा, तो ये 3 लिख लिया हमने। अब जब इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करें, जो नीचे बेस लिखी हुई है उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करें जितने टाइम्स आपकी पावर है। तो इसकी 3 टाइम में तो मैं इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा। 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 9 3 27। तो आपका जो आंसर आया वो आया 27। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप इसमें से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 ऊपर पावर है, नीचे 2 है, तो 5 में से 2 आप कैंसिल आउट कर दें, बाकी ऊपर 3 की पावर 3 बचेगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 27 आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या कहता है कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 3 और डिवाइड हो रहा है 10 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 अलावा 5 का क्यूब मतलब होता है 125। ठीक है, मतलब कि आप 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 तो 120 आपका आंसर आएगा। उसके अलावा 10 का स्क्वायर आपको पता है कि 100 होगा, तो ये हमने 100 लिख लिया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे यहाँ आपने देखा कि यहाँ 5 का टेबल लग रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ 5 का टेबल कितने टाइम लगेगा, यहाँ लगेगा 20 टाइम 100 पर। अभी यहाँ 25 पर कितना लगेगा, यहाँ लगेगा, अगर हम 12 है तो 2 टाइम लगेगा तो 10 और 2 बचेगा, इसको देंगे 5। 25 पर लगेगा हमारा 5 टाइम। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज यहाँ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ देखें हम, तो अभी भी 5 का टेबल लग रहा है, तो 20 पर हमारा 4 टाइम लगेगा और इस पे हमारा 5 टाइम लगेगा। 25 पर हमारा कितना लगेगा? 5 टाइम लगेगा। अब यहाँ 4 है, यहाँ 16 है और यहाँ 5 है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 का टेबल 16 पर जा रहा है 4 टाइम, तो 4 × 4 4 4 16। अब जब आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20। ठीक है, आपका आंसर क्या है? 20 है। इज इट क्लियर? इसी का आंसर यही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस चीज को कि यहाँ a + b का स्क्वायर c + d का स्क्वायर है। नीचे a + b है और c + d है। ठीक है, नीचे a + b है और c + d है। ठीक है, अब हम क्या करें, अब ने देखा कि बेसिस हमारी सेम है लेकिन यहाँ डिवाइड में यही कंडीशन बन रही है, सेम टू सेम। तो आप क्या, अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऊपर जाके माइनस करा के भी कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। फॉर सपोज यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो आप क्या करेंगे, 2 में से अगर हम डायरेक्ट करें 2 में से ये 1 पावर चली जाएगी, तो ये 1 पावर चली गई 2 में से, तो बाकी हमारे 1 बचेगी। तो हमने क्या किया, a + b को लिख लिया 1 टाइम, 1 बचेगी। यहाँ 2 पावर है किसकी, c + d की, होल पावर 2 है, इसमें से 1 पावर यहाँ है, तो इसमें से ये ऊपर जाके 2 में से माइनस होगी, तो क्या बाकी 1 हमारी बचेगी, c + d
हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ये समझाया, इसी से आप देखकर इसको भी आप समझ सकते हो। पहला नंबर क्वेश्चन था, उसमें 3 क्वेश्चन थे, मैंने आपको सिंपलीफाई करा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपलीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसका मतलब है कि इनको सिंपलीफाई करें, सॉल्व करें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है क्या कह रहा है कि 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, बेस सेम है। ठीक है, ये बेस सेम है। ठीक है, और इसकी पावर डिफरेंट है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, ये क्या है हमारा लॉ है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि जब बेस सेम होती है तो एक टाइम लिखते हैं हम, 1 टाइम हमने लिखा। ठीक है, 1 टाइम इस चीज को लिखा, अब उसकी पावर हम प्लस कर देंगे, तो पावर यहाँ 4 थी और प्लस यहाँ पावर 5 थी, उसको प्लस कर दिया। ठीक है, जो इसका फाइनली आंसर हमारा क्या आएगा, 1/3 की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 की पावर 9 आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ है 3/4 और यहाँ भी है 3/4, सेम कंडीशन। ठीक है, पावर डिफरेंट है, कंडीशन सेम है, बेस सेम है। ठीक है, तो बेस जब सेम होती है तो एक टाइम लिखते हैं, 3/4 एक टाइम लिखा, और इसकी पावर 5 थी। ठीक है, और ये इसकी पावर 2 है, तो ये प्लस इसमें कर देंगे। ठीक है, एक दफा लिखेंगे, पावर ऐड करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहां हम देखते हैं वही सेम कंडीशन है कि बेस सेम है पावर डिफरेंट है। तो बेस सेम है तो हम एक टाइम लिखेंगे, -4 / 5, और इसकी पावर 3 है ऑलरेडी, इसमें यह पावर +5 करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा -4 / 5, और इसकी पावर कितनी होगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। 3 क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, 5 और 6 है, इसको करते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है कि -3 × 5 का स्क्वायर और होल का क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट करें कि ये चीज जहां ये जो क्यूब है इस पे आएगा तो क्या होगा, ये चीज जो इस पे आएगी तो -3 की पावर 3 रह जाएगी। ठीक है, अब इस पे आएगा तो क्या होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है, बेस सेम नहीं है, बेस सेम होते तो पावर ऐड करते, बेस डिफरेंट है। ठीक है, तो 5 हमारा सेम है, 5 की पावर भी सेम है, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी। जब ये पावर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, तो -3 का क्यूब और मल्टीप्लाई 5 का 2 को 3 से करेंगे तो 6, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ क्या थी, पावर नेगेटिव थी, पर यहाँ जो हमारा नंबर था वो क्या था, ओड था। अगर इवन होता तो ये पावर पॉजिटिव हो जाती। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं, यहाँ वही चीज दी गई है, यहाँ क्या है, हमारा नंबर नेगेटिव है लेकिन पावर क्या है, उसकी क्या है, इवन है। तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट है 3 × -4 का स्क्वायर और होल क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम देखा कि यहाँ भी हमारी चीजें क्या है, 3 पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये पावर जब इस पे आएगी तो कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो -4, जब ये स्क्वायर इस पे आएगा तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो गया। अब ये स्क्वायर जब इस माइनस पे आएगा तो ये पॉजिटिव कर देगा इसको। अब क्या होगा, ये चीज तो हमने लिख ली, क्लियर हो गई। अब ये जो क्यूब है वो आएगा हमारा इस पर, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो प्लस का 16 आ रहा था, ये चीज इसके ऊपर आएगी तो ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है कि a/bc उसकी पावर 5 है और -a/bc उसकी पावर 4 है। हमने नोट की एक चीज की ये बेस सेम है, क्या बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे। ये चीज याद रखना कि जब भी बेस सेम हो आप पावर को ऐड करोगे। तो हम क्या करेंगे, -a/bc एक टाइम लिखेंगे और उसकी पावर को ऐड कर देंगे। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। तो हमारा इसका फाइनली आंसर आ जाएगा -a/bc और ये 9 इसकी पावर, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं मैं उनको लिख लेता हूं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो मैंने लिख लिए हैं, आए हम इसको डिस्कस करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि -cd की पावर स्क्वायर और -cd की पावर क्यूब और -cd की पावर 5। ठीक है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। एक चीज हम नोट करें तो बेस इसकी सेम है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बेस सेम होगी आप क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे। तो आपने क्या किया, इसको एक टाइम लिखा, ठीक है, ये 1 टाइम आपने लिख लिया। अब इनकी पावर को आप ऐड करेंगे, ये 2 पावर है, ये +3 पावर है और उसके बाद ये +5 पावर है। ठीक है, पावर्स ऐड होगी तो अब जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो -c/d। और अब जो इस पावर्स को आप जब प्लस करेंगे तो ये आपकी पावर हो जाएगी 10 क्योंकि 2 + 3 5 और +5 10 हो जाएगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। यहां देखते हैं कि m की पावर 1 है और दूसरा m है, इसकी पावर 5 है और n² है, n की पावर क्यूब है, t की पावर 4 है और t की पावर 7 है। तो जहां कुछ बेसिस सेम है उनकी पावर डिफरेंट है, तो जो बेस सेम है उनको हम लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक m ये रहा, एक m ये रहा। m सेम है तो एक टाइम लिखेंगे, उसकी पावर को हम ऐड करेंगे। यहाँ एक m है और यहाँ 5 है, उसकी पावर 5 ऐड कर दी। ठीक है, अब हम n को देखते हैं कि n यहाँ 2 टाइम है तो एक टाइम लिखेंगे। ठीक है, उसकी यहाँ n है, उसका पावर है 2 और यहाँ n है, इसका पावर है 3 लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि t है, अभी ये t है तो t, अब t जहाँ 2 टाइम है तो एक टाइम लिखेंगे, बेस सेम है तो पावर 8 तो 4 और प्लस ये 7 कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और m की पावर कितनी हो जाएगी, m की पावर 6 हो जाएगी और n की पावर हमारी 5 हो जाएगी और जो t की पावर है वो 11 हो जाएगी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 में हम देखते हैं कि यहाँ बेसिस कुछ सेम है, जैसे a यहाँ स्क्वायर है, a क्यूब है, a की पावर 4 है, जैसे यहाँ c स्क्वायर है, c क्यूब है और जैसे b स्क्वायर है, b की पावर 4 है। तो ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले a क्या है, यहाँ a की पावर 2 है और अब यहाँ देखते हैं कि a की पावर 3 है तो वो भी हमने ऐड की और उसके अलावा यहाँ देखते हैं a की पावर 4 तो वो भी हमने ऐड कर ली। बेस सेम था, एक टाइम लिखा। अब हम देखते हैं b, तो b को हम जब लिखते हैं तो b का यहाँ 2 पावर है और यहाँ पावर 4 है तो वो भी लिख लिया। अब हम देखते हैं हमारे जो c है, तो c को हम 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम है तो अब इसकी पावर 2 है और प्लस यहाँ 3 है। ठीक है, ये 3 हो गया। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा कि a की पावर आपकी 9 आ जाएगी और b की पावर 6 आ जाएगी और c की पावर 5 आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 3 आपको समझ में आ गए। अब इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है और 12 को सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि 10x की पावर 4 और y की पावर 6, x² z² और y²। हम देखते हैं यहाँ कि यहाँ देखिए कि बेस सेम है, ये y का बेस सेम है और x का भी बेस सेम है। तो बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। ठीक है, तो 10 और x की पावर 4 सेम, यहाँ x की पावर 2 है तो ये 2 इस पावर में ऐड हो गया। अभी y लिखते हैं तो y की पावर यहाँ 6 है प्लस यहाँ y की पावर 3 है तो वो ऐड हो गया। अब हम z को देखते हैं तो z अकेला स्क्वायर है, इसके साथ कोई दूसरा जो बेस है वो सेम नहीं है तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 10 सेम, x की पावर क्या हो जाएगी 6 और y की पावर z की पावर 2 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कह रहा है कि 3/5 r की पावर 3, s की पावर 2, r की पावर 7, t की पावर 2 और s की पावर 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि इसका भी बेस सेम है, s का भी बेस सेम है, t एक दफा है तो हम क्या करेंगे 3/5 हमने सेम लिखा, r की पावर यहाँ 3 है और प्लस r की पावर यहाँ 7 है, उसको हमने ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे हम s को देखते हैं, s की पावर यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, उसको भी हमने ऐड कर लिया। अब t देखते हैं, t तो हमारा अकेला है तो उसको हमने कुछ नहीं किया, उसकी पावर 2 है वो एज इट इज लिख ली। अब इसको सॉल्व जब करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, r की पावर हो जाएगी 10 और s की पावर हो जाएगी 4 और t की पावर हो जाएगी 2। तो ये रहा आपका आंसर। अब हम आते हैं इस पर, जो क्वेश्चन नंबर हमारा
12 है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ट्रिकी भी है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि -1 माइनस ब्रैकेट -1/m की पावर 4, फिर m की पावर 5, m की पावर 3। हमने एक चीज नोट की कि बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है, इनके बेस सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, -1/m 1 टाइम लिखा। ठीक है, और ये माइनस बाहर है वो हमारा सेम रहेगा। अब इसकी पावर क्या थी, 4 थी, इसकी पावर +5 थी, इसकी पावर +3 थी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 1/m ये सेम रहा हमारा, और अब इसकी पावर ऐड करेंगे हम तो 4 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 9 होगा, और 9 + 3 करेंगे तो वो 12 आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने लिख लिया है, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, वो क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हुए हमें सिंप्लीफाई करना। हम क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा 5 का स्क्वायर और उसकी पावर क्या है 3, मीन डबल पावर है। तो डबल जब पावर होगी तो हम क्या करेंगे, वो पावर उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ये 5 की पावर 2 सेम। ठीक है, 5 की पावर 2 सेम। अब इसकी पावर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 की पावर कितनी होगी, 2 के 3 से करेंगे तो 6। तो ये आपका आंसर हो गया। जो ऊपर पावर होगी वो नीचे वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि x y की पावर 3 और होल पावर 5। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पावर जब x पे आएगी तो x की पावर 3 हो जाएगी और y की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये पावर इसके ऊपर क्या है, होल पावर है। ठीक है, अब हम देखते हैं x पे ये आएगा, यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 15 हो जाएगी, और अब यहाँ 3 है, 3 से ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ -4 का स्क्वायर है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, आप कर सकते हैं, पॉजिटिव भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये -4 मेरा सेम रहा, स्क्वायर भी सेम रहा, इस पावर को मैं क्या करूंगा, इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया हमारा 2 × 5। अब इसको क्या करेंगे, जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 और इसकी पावर 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कहता है कि -3 का क्यूब और -4 का स्क्वायर और उसके बाद होल पूरी है और होल की पावर क्यूब है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब आपको पता है कि -3 की पावर 3 है। ठीक है, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी। अब हमारी -4 का स्क्वायर सेम रहा, अब ये क्या होगी, 3 की पावर इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करते हैं तो -3 की पावर 3 × 9 और -4 की पावर 5 और -4 की पावर 2 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 वो क्या कहता है कि b का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 की पावर होल क्यूब। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, b की पावर 2 सेम, अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब 5 की पावर ये 3 लाजमी है, इससे पावर मल्टीप्लाई होगी, जहां पावर कुछ नहीं है 5 की तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो b की पावर कितनी हो जाएगी, 6 और 5 की पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है कि -4/9 का स्क्वायर और होल पावर 3 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने क्या किया, -4 डिवाइड बाय 9 सेम लिखा और स्क्वायर सेम लिखा। ये पावर क्या 2 से लेकर मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 जो पावर है उससे मल्टीप्लाई होगी तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि -4 डिवाइड बाय 9 सेम लिखा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको करते हैं
कि z का क्यूब और उसका फिर होल स्क्वायर फिर इसकी पावर 4 है। तो इसके कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि z की पावर 3 है तो ये पावर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2 और ये पावर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जितनी पावर होगी आपको उनको आपस में ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, जब 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे तो z की पावर 24 आ गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो गया। अब करते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इसको जब सॉल्व करेंगे इसमें देखते हैं कि हम m है, फिर m का स्क्वायर है, फिर m है, m की क्यूब है, फिर m है, m की पावर 4 है, अब फिर उसका होल स्क्वायर है और इसका फिर से जो है वो पावर 5 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चीज को क्लियर करें। ठीक है, ये पावर जब इससे आएगी तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये पावर जब m2 पे आएगी तो ये m की पावर 4 हो जाएगी और ये स्क्वायर जब इस पे आएगा तो m की पावर 6 हो जाएगी और ये स्क्वायर जब 4 पे आएगा तो m की पावर 8 हो जाएगी और ये हो गया आपकी पावर 5। ये इस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया। अब क्या करना है, यहाँ बेसिस सेम है। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर ऐड कर देंगे हम। तो बेस सेम था तो हमने एक दफा पावर लिख ली। ठीक है, अब पावर ऐड कर रहे हैं हम 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, क्या हो गया, 2 + 4 + 6 + 8 हो गया। तो हमने देखा कि m की पावर कितनी होगी, यहाँ 6 और ये 20 हो गई। ठीक है, और ये 20 और ये हो गया 5। ठीक है, m की पावर 20 और ऊपर हो गया 5 हमारा। जब इस चीज को हमने सॉल्व किया तो यहाँ तक हम पहुंचे। अब आपको पता है कि जब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आई थिंक इसका आंसर आएगा 100। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो m की पावर 100 आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको हलवे की तरह क्लियर हो गई होगी। तो अगर ये लेक्चर आपको 1.4 अच्छा लगा है और अच्छे तरीके से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ेंगे हम, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्यों इजाद किया, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में।